मैनुअल डाटा को कंप्यूटर में एंट्री करना ही क्या कहलाता है, डाटा एंट्री कहलाता है। तो फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि इस कोर्स के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अगर कोई बच्चा एडीसीए कर रहा है तो एडीसीए में क्या होता है, इसके अलावा हमारा क्या हो जाता है, तो उधर पेज मेकर हो जाएगा, जैसे आपका पेज मेकर हो जाएगा, फोटोशॉप हो जाएगा, कोरल ड्रा हो जाएगा, टैली हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डीआईटी कोर्स वगैरह आ जाता है उसके अंतर्गत। अब आता है क्या कि हम लोग पहले क्लासेस में क्या पढ़ना है, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेसरीज ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेसरीज ग्रुप कहते हैं। एसेसरीज ग्रुप के अंदर पेंट, नोटपैड, वर्डपैड मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना होता है। दूसरा चैप्टर्स में होता है क्या, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है, यानी कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स का टाइप्स क्या है, कंप्यूटर्स का क्या कहते हैं, डिफिनीशंस क्या है, कंप्यूटर्स कैसे काम करता है, ये बेसिक लेवल में वो सारी चीज़ों को हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में हम लोग एक पैकेज पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आगे चल के बताएंगे, बस यहाँ इतना समझ लेना है कि वैसा सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या कहते हैं, हम लोग को 3 पैकेज पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अभी एक वैकेंसी आया हुआ है बेल्ट्रॉन का, ठीक है, तो बेल्ट्रॉन का वैकेंसी में ही सारे कोर्स पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ऐसे लोग साल भर का डिप्लोमा कोर्स ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा ले रहा है, लेकिन यही कोर्स आपको पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। उसके बाद है एक चीज़ पढ़ना है इंटरनेट। इंटरनेट तो लगभग बच्चा जानता है, ब्राउजिंग करना। ब्राउजिंग करना क्या होता है, इंटरनेट पर क्या कहते हैं, किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, वो ब्राउजिंग हो गया। यानी किसी खास डाटा को आप सर्च कर, जैसे कि गए www.google.com डाले, या किसी का क्या कहते हैं biharboard.com, अपना अपने किसी खास पर्टिकुलर वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हैं तो ब्राउजिंग हुआ। और उसी के अंदर अब हमने मान लेते हैं कि क्या कहते हैं बिहार बोर्ड का साइट खोला, ठीक है, www.biharboard.org.in करके हमने क्या किया, खोल दिया। तो खोलने के बाद अब स्टूडेंट अपने हिसाब से, कोई 10th का रिजल्ट, कोई 12th का रिजल्ट, इस तरह से अलग अलग चीज़ को क्या कहते हैं, सर्च करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, सर्फिंग कहेंगे, ठीक है। या उसके बाद आता है ईमेल बनाना। तो आजकल सब बच्चे के पास मोबाइल है, मोबाइल सबके पास है, और ईमेल आईडी, जैसे ही मोबाइल हमारा जो स्मार्टफोन है, तो जैसे ही हम लोग उसको ऑन करते हैं तो उस पर फंक्शन करने के लिए एक ईमेल आईडी तो जरूर बनाते हैं। तो ईमेल आईडी लगभग लोग जानता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ईमेल आईडी भी क्या कहते हैं बनाना सीखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर्स में। डाउनलोडिंग करना, तो जो डाटा आप वहाँ पे है उसको क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर पर विदाउट इंटरनेट बाद में देख पाएँ, उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग उसको डाटा को सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम्स में, कंप्यूटर्स में, तो उसे क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शंस है, इसमें क्या कहते हैं एक एक चीज़ करके आखिर क्या पढ़ना है हम लोग इस कोर्सेज के अंदर, उसको हमने एक क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ओवरव्यू हमने दिया है। उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद आता है, इसके बाद एक टॉपिक आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में, क्लास 1 के बाद आता है इसके आगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है क्या, ठीक है, इसको बाद में क्या करना है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जनरल भाषा में अगर बोला जाए तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। अगर कोई टीचर्स कहता है कि नहीं कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, तो बिल्कुल गलत बोलता है। कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर का शॉर्ट नेम, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का शॉर्ट नेम नहीं है, ये अपने आप में फुल है, और इसका अर्थ क्या निकलता है, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक, ठीक है। और इसको एक और भी नाम दिया गया है, इसको कहीं कहीं पे पहले बोला जाता था अभिकलन, एक अलग केस में बोला जाता था अभिकलन। लेकिन अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर्स हिंदी क्या होता है, तो संगणक, ठीक है। अब आता है कि संगणक, तो ये अपने आप में फुल फॉर्म में, तो शॉर्ट तो है ही नहीं,
तो इसका फुल फॉर्म होगा? नहीं होगा। कहीं कहीं पे पढ़ने गए होगे 10th वगैरह में, आगे चल के पढ़ोगे तो पढ़ने जाओगे मैथ के टीचर्स के पास, पढ़ने जाओगे मैथ तो मैथ का फुल फॉर्म बता देगा। फिजिक्स के टीचर्स के पास जाओगे फिजिक्स पढ़ने तो फिजिक्स का फुल फॉर्म बता देगा। मतलब कि इंग्लिश के टीचर्स के पास जाओगे तो इंग्लिश का फुल फॉर्म बता देगा। तो वो फुल फॉर्म होता नहीं है, आपके नाम का फुल फॉर्म बता देगा। तो क्या उसका फुल फॉर्म सही है? नहीं। जरूरत के हिसाब से, गुणों के आधार पर अपने हिसाब से क्या किया जाता है, उस टॉपिक के बारे में याद रखने के लिए एक क्या कहते हैं उसका अलग से एक फुल फॉर्म के रूप में बताया जाता है। लेकिन वास्तविक में उसी चीज का फुल फॉर्म होता है जो कि शॉर्ट में होता है। जो अपने आप में फुल है, जिसका अर्थ फुल फॉर्म में निकल रहा है, उसका क्या कहते हैं फुल फॉर्म नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग कर दिए क्या कहते हैं CD, तो CD को हिंदी में कहेंगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी को क्या कहते हैं, तब इसका क्या है, शॉर्ट रूप में है, तो इसी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या करें, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर शॉर्ट में है तब ना इसका फुल फॉर्म हुआ। लेकिन अगर ये शॉर्ट में अगर हम पूछेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म बताओ, तो कॉम्पैक्ट डिस्क का कोई फुल फॉर्म होगा? नहीं, ये तो अपने आप में फुल है। तो उसी चीज का क्या कहते हैं फुल फॉर्म होता है, जिसका क्या कहते हैं शॉर्ट नेम होता है। और कंप्यूटर हमारा शॉर्ट नेम नहीं होता है, अपने आप में क्या होता है, फुल होता है। अब आता है लेकिन, ये क्यों बताया गया है, तो मार्केट्स में आप चल रहे हैं, कोई पूछ दिया तो क्या कहते हैं कुछ अपने हिसाब से, तो एक हमने क्या किया फुल फॉर्म बनाया है। ऐसा नहीं कि ये जो है वही कोई अलग टीचर्स के पास जाओगे, नेट पे जाओगे तो कई तरह का फुल फॉर्म मिलेगा। जैसे कि एक फुल फॉर्म यह है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग मशीन, यानी कि COM का मतलब कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। ये भी एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। एक और भी फुल फॉर्म अगर कर दो तो क्या कहते हैं, हम C से क्या कर देते हैं कंप्लीट, O से क्या कर देते हैं ओबीडिएंट, M से क्या कर देते हैं मशीन, P से क्या कर देते हैं पार्टी मशीन, P से क्या कहते हैं प्रोवाइडेड, और U से क्या कर देते हैं यूनिट, T से क्या करते हैं टाइप, E से एवरीथिंग, और R से हम लोग क्या कर देंगे राइट। यानी कि कंप्लीट ओबीडियंस मशीन प्रोवाइडेड यूनिट टाइप एवरीथिंग राइट। क्या बोला गया, कंप्लीट ओबीडियंट मशीन प्रोवाइडेड यूनिट टाइप एवरीथिंग राइट। ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि फुल फॉर्म को हम कई रूप से कर सकते हैं। कोई अगर बताता है तो P से प्रिंटर भी कर देता है, U से UPS भी कर देता है, T से टाइपराइटर कर देता है, उसका भी वैसे भी कोई गलत नहीं है। मतलब कि ओवरऑल क्या कहते हैं, अगर फैक्ट बोला जाए तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, हमने एक स्ट्रक्चर्स बनाया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाहर से दिखता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, अगर सिर्फ कंप्यूटर की बात की जाए, बेसिक लेवल पर कंप्यूटर की बात की जाए, तो ये जो हमारा CPU होता है ना, वही कंप्यूटर होता है। ये पूरा जो डिटेल दिया गया है ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का है। क्या है, कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे इसको, या सिर्फ सिस्टम कहेंगे। यानी कि जहां पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब होता है इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड है हमारा, माउस है, ये सब क्या है इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है, जो हमारी सूचनाओं को दिखाता है, दर्शाता है प्रोसेस करने के बाद, तो वो क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है। और जो सूचनाओं को CPU में भेजने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, लाइक कीबोर्ड, माउस, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमने एक स्ट्रक्चर्स दिखाया है, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझेंगे। स्ट्रक्चर हमारा है क्या है, ये हमारा क्या है सर्किट है, जहां से लाइन पास होता है। हमने बनाया भी था क्लासेस में, तो तुम क्या किए थे, सर्किट का चेंज कर दिए थे ना जी। तुमको ये बच्चा क्या किया था, ऐसा बना दिया था सर्किट, ऐसे करके बीच में डाल दिया था। तो ऐसा तो कोई आज तक सर्किट नहीं बना है, प्लग पिन बना है, तो नया वाला बनाया था, तो ऐसा नहीं बनाना है हम लोग को। ऐसा या तो ऐसे करके ऐसे, या तो ऐसे 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 और ऐसे 5 पिन,
है ना, 3 पिन या 5 पिन, या क्या कहते हैं अगर ये है इसको बोलते हैं 2 पिन, इसको बोलते हैं 5 पिन, और ये सिर्फ अगर है तो क्या कहेंगे उसको 3 पिन। ये ध्यान में रखना है। मार्केट में जाओगे तो 3 पिन 5 पिन 2 पिन बोलोगे तो ऐसे कहोगे खाली बीत जाइए और बोर्ड में खोसे वाला, तो वो कहेगा कि कौची बोल रहा है। तो तुमको अंतिम में क्या करेगा, दुकानदार को तो सामान बेचना तो सब तरह का दिखा देगा, तो कहोगे बुर्बक लेखा कि ई वाला, ठीक ना। तो हम लोग को समझ के जाना है। अब यहाँ पे बताया गया क्या कि ये हमारा सर्किट है, सर्किट से मेन लाइन कहाँ पे जाता है, तो एक मॉनिटर में जाता है और एक हमारा क्या होता है सीपीयू में जाता है, जो कि मेरा कंप्यूटर्स है, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंटर है, जैसे कि स्टूडेंट लेवल का बच्चा है, तो क्या कहते हैं वो तो प्रिंटर रखेगा नहीं, कुछ कुछ रखता है, कुछ कुछ नहीं भी रखता है, तो प्रिंटर है तो उसके लिए भी एक पावर पिन दे दिया है, यहाँ से भी दे सकता है, और यहाँ तार अगर लगा दे यहाँ तक तो यहाँ पर अगर 3 गो वाला होगा तो यहाँ भी लग जाएगा पावर पिन, ठीक है। कहीं से उसको पावर देना होगा। लेकिन हमारा माउस और कीबोर्ड में क्या कहते हैं, अलग से बिजली का करंट देने की आवश्यकता नहीं है, उसको बस डायरेक्ट क्या कहते हैं सीपीयू से कनेक्ट कर दीजिए, और मॉनिटर का भी एक लाइन क्या कहते हैं सीपीयू से कनेक्ट कर दीजिए, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। और बस इसका पावर बटन दबाइए और कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से क्या कहते हैं पावर ऑन करना है। जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो इसमें सब में लाइन आ जाएगा, ठीक है। लाइन आने के बाद इस पावर बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होता है सिग्नल यहाँ 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 और यहाँ सभी जगह क्या हो जाएगा, जाना शुरू हो जाएगा। और एक एक करके, ऐसा नहीं टीवी की तरह नहीं होता है कि पावर बटन दबाएं और सिनेमा चालू, इसमें एक आध मिनट क्या होता है, एक आध 10 सेकेंड लगता है। अब एक मिनट कब लगता है, 10 सेकेंड लगता है। तो कंप्यूटर जितना बढ़िया स्पीड का कंप्यूटर है उतना कम समय लगेगा, जितना स्लो स्पीड का कंप्यूटर है उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। बस दबाएं और कंप्यूटर क्या कहते हैं कुछ ही सेकंड में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो सकता है। इसका स्टेपिंग अगर करेंगे तो पुश द पावर बटन ऑफ यूपीएस, पुश द पावर बटन ऑफ मॉनिटर, पुश द पावर बटन ऑफ सीपीयू, ये 3 स्टेप्स आप करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि अगर इफ यू फॉलो द अबव 3 स्टेप, फर्स्ट वन पावर बटन ऑफ circuit board, second one power button of CPU, and last one power button of monitor, then your computer will be a start in lack of time, यानी कि few minutes में, few seconds में आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं इसके आगे, पेंट। एक हमारा जो टॉपिक है पेंट, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पेंट। बहुत सारा बच्चा आता है कि हम तो बड़ा बच्चा है, हम पेंट क्यों सीखते हैं, पेंट काला पेंटिंग हम क्या यहाँ पर आए, हम तो कंप्यूटर में। तो एक वही क्या कहते हैं, अगर कोई बच्चा जो बच्चा जन्म लेता है तो कभी सुने हो कि बच्चा जन्म लिया और दौड़े लगा, ऐसा होता है। बच्चा क्या होता है, पहले क्या होता है, वो पहले तो गोर हाथ फेंकता है, उसके बाद वो घुसकता है, घुसकने के बाद गुरकने लगता है, और गुरकने के बाद वो गिरता है और उठता है, गिरता। अब उसके बाद जब वो सब कुछ होने लगता है तब वो दौड़ने लगता है। ये इंसानों में होता है। जानवरों में देखना ये क्या कहते हैं, बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको पहले मुड़ी में नहीं रस्सी बांधा जाता, पहले उसको गोर में बांधा जाता है, चारों गोर में बांधा, क्या, जिससे कि उसका गोर जो है, पैर जो है पुल का फ्री हो जाए, और तब जाके उसको गर्दन में बांधा जाता है कि अब वो दौड़ने लायक ही हो गया। नहीं तो शुरुआती दौर में उसको अगर बच्चा को क्या कहते हैं जन्म लिया, उसको कहे कि दौड़ो, दौड़ जाएगा, नहीं दौड़ेगा। तो वैसे ही क्या कहते हैं कंप्यूटर्स में मुख्य रूप से काम हमारा होता है माउस और कीबोर्ड को चलाना, ठीक है। तो माउस चलाने के लिए हम लोग पेंट में सीखते हैं, और क्या कहते हैं कीबोर्ड चलाने के लिए नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड में जो टाइपिंग करते हैं उससे हम लोग कीबोर्ड चलाना सीखते हैं। जिसको ये आ गया, आप पूरा जानकार है लेकिन आपको माउस से कीबोर्ड नहीं आता, कल इन फ्यूचर्स अगर छोटा मोटा जॉब करने जाएंगे तो आपको कहेगा क्या कि पेंट में आप डायग्राम बनाइए, या कहेगा क्या कहते हैं पूरा मतलब अकाउंटिंग कर लीजिए, नहीं, बोले एक तरह से करिए। तो आपका देखते जाए कि इसका हाथ कैसा चलता है। अगर फुल प्रैक्टिस में है तो कंप्यूटर्स पे आपका कीबोर्ड माउस पे क्या होगा, हाथ अच्छा चलेगा, तो समझ जाए कि बच्चा जानता है। नहीं तो आप कितना ही अच्छे जानकार क्यों ना हो, अगर कीबोर्ड माउस पे आपका हाथ नहीं चलता है तो समझ रहा है कि वो लग रहा है कि जैसे तैसे क्या कहते हैं डिग्री खरीद लिया है, इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, नहीं तो इसको हटाओ, कोई बढ़िया वाला को लाओ, ठीक है। तो हमारा पेंट क्या होता है, अगर कोई पूछे तो पेंट में करते तो है क्या, एक डिजाइनिंग का काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये करता है क्या, माउस कैसे चलाया जाता है उस पर प्रैक्टिस करवाने का काम करता है। कोई दिक्कत। अब आते हैं कि पेंट होता क्या है। तो पेंट के बारे में बताया गया क्या कि पेंट इज क्रिएट ड्राइंग ऑन ब्लैंक ड्राइंग एरिया, मेनी ऑफ द टूल्स इज पेंट
इन पेंट यूज फॉर क्रिएट ड्राइंग, बोला गया है कि पेंट इज क्रिएट ड्राइंग, यानी पेंट का उपयोग क्या किया जाता है, ड्राइंग करने के लिए, यानी कुछ भी डिजाइन वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ पे, तो ब्लैंक एरिया पे, जो हमारा व्हाइट एरिया जो होता है उसको ब्लैंक एरिया कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी ड्राइंग करते हैं। बोला गया मेनी ऑफ द टूल इन पेंट, यानी पेंट्स के अंदर बहुत सारे टूल दिए गए हैं, सारे क्या है, टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। ये सारे टूल्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग करते हैं। कहाँ पे, तो पेंट ब्लैंक एरिया पे, ठीक है। उसके बाद बोला गया कैसे हम लोग पेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेंट को स्टार्ट करने के लिए क्या है, पहला स्टेप है स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर क्या कहते हैं ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे और पेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका पेंट खुल जाएगा। हमने पहले ही बताया था नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये सब क्या है, एसेसरीज ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रैक्टिकल्स के रूप में कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और सबसे आसान तरीका कि सर्च बॉक्स में जाइए और क्या टाइप कर दीजिए, पेंट। पेंट जैसे ही टाइप कीजिएगा आपके स्क्रीन पर क्या होगा, पेंट यहाँ पर आ जाएगा, आ गया है ना। अब जब उस पर या तो माउस से क्लिक कीजिए या तो क्या कहते हैं कीबोर्ड से एंटर बटन दबा दीजिए। जैसे ही एंटर बटन दबाइएगा आपका क्या होगा, स्क्रीन पे पेंट ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है। बंद करना है तो बंद करने के लिए या तो Alt + F4 दबाइए, क्या Alt + F4 दबाइए। आपका क्या कहते हैं वहां पर डू नॉट सेव, डोंट सेव और क्या कहते हैं सेव का ऑप्शन आएगा, तो वो क्या आएगा, उस पर डोंट सेव पे क्लिक कीजिए तो क्या होगा, आपका पेंट बंद हो जाएगा। कैसे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से बंद करेंगे। तो बंद करने का तरीका क्या है, Alt F4 करेंगे तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, क्या पेंट जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कि पेंट्स के हम बारे में हमने देखा क्या कि कैसे क्या फंक्शंस करता। अब आता है क्या कि पेंट्स पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो जो एक्सेस टूल दिया गया है तो सबसे हेडिंग्स में होता है क्या, ये सबसे ऊपर वाला होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार क्या होता है, तो अगर इसको इंग्लिश में बोला है डिफिनेशन, तो टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। टाइटल बार का काम क्या होता है, जो आप डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं उसका नाम बताएगा। जैसे कि अगर बिना कोई नाम का होगा तो यहाँ पे लिखाएगा अनटाइटल्ड। जैसे ही उसको सेव कर देंगे मोहन, सोहन, गीता, रीता किसी नाम से, तो गीता पेंट इस तरह से लिखा जाए, यानी कि किस नाम से आप क्या खोले हुए हैं उसको डिस्प्ले करेगा। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, टाइटल बार के अंदर ही क्या होता है, 3 तरह का टूल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, इसको बोलते हैं क्लोज बटन। कैसे, तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर फिर से देखें कौन सा बार क्या होता है। जैसे ही देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट को स्टार्ट करके फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। हमने पेंट खोल लिया, अब देखो इसमें क्या होता है। तो सबसे यहाँ पर जो छोटा वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, सबसे हेडिंग वाला क्या है, टाइटल बार है ना, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ये हमारा मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज बटन है और ये हमारा क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन का काम क्या होता है कि आप इसको बिना ऑफ किए हुए किसी दूसरे प्रोग्राम पे काम करना चाहते हैं तो इसको मिनिमाइज कर देंगे और इस पे काम करेंगे, ठीक है। अगर चाहते हैं मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है कि ये छोटा है और इसको क्या कर सकते हैं, अगर मिनिमाइज क्या हुआ इस तरह से हाइड कर सकते हैं, फिर से वापस लाना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। मैक्सिमाइज का काम क्या होता है कि इस पे जैसे ही क्या कहते हैं क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा और फिर इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। रीस्टोर कर दिए। तो हम लोग इसको चाहें तो छोटा और बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोज बटन का काम होता है कि जैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेंट प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर और क्या क्या होता है, तो ये वाला जो टूल होता है हमारा क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस बार इसको बोलते हैं। पूरा जो ऑप्शन ऊपर वाला है ना इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस बार। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस बार। उसके बाद ए वाला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या कहते हैं, इसको शेप टूल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको शेप टूल कहते हैं। अब अलग अलग शेप का अलग अलग क्या कहते हैं काम है। जैसे कि लाइन खींचना है तो क्या होगा,
ड्राइंग गोलाकार करना है तो सर्कल बनाना है तो क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है तो क्या, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का शेप दिया हुआ है। यही नहीं, इसमें जो दिखाई दे रहा है उसके अलावा भी इसके अंदर होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो और भी शेप्स इसके अंदर दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप पेंट में अलग अलग डिजाइन का शेप बना सकते हैं। ये हमारा दो तरह का कलर है, ये हमारा क्या कहते हैं फ्रंट कलर है, ये हमारा बैक कलर है, और ये इसको बोलते हैं क्या, कलर्स। कलर्स मतलब क्या कहते हैं, रंगों का संग्रह। यानी कि कलर्स को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कलर्स टूल। और कलर्स टूल को अगर डिफाइन किया जाए तो कलर्स टूल इज द कलेक्शन ऑफ कलर विच इज यूज्ड टू ड्राइंग द कलर इन आवर ड्राइंग एरिया। यानी कि जो आप ड्राइंग एरिया बनाते, जस्ट लाइक फ्लैग, होम्स, ये सब जो ड्रॉ करते हैं उसमें आप कलर्स बॉक्स की मदद से क्या कर सकते हैं, कलर को इंसर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर होता है ये सारे टूल्स है, जिसकी वजह से कि हमारा ये पेंसिल टूल है, ये फिल टूल है, ए टूल है। इसकी मदद से आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, इसकी मदद से चाहें तो क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा को आप क्या कर सकते हैं, बड़े एरिया में रंग को, कलर को पेंट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ लाइनिंग खींच सकते हैं, इससे मिटाने का काम होगा। और ये क्या होता है, पिक कलर, मतलब कि कोई स्पेशल कलर को क्या कहते हैं, कलर बॉक्स में ऐड करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। और जूम क्या होता है, इमेज को बड़ा या छोटा करने का तरीका होता है। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद आते हैं, इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये तो हो गया हमारा ब्लैंक एरिया। ये वाला जो होता है, ये जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो प्रकार का होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे करना है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, और दाएं बाएं करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करना है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। ये वाला जो हमारा है वो क्या है, स्टेटस बार है। वो बताता क्या है कि एट ए टाइम आप जो फंक्शंस कर रहे हैं, आपका पेंट का क्या स्टेटस है, ठीक है, यानी किस तरह, किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या होगा, स्टेटस बार पे बताएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब यहाँ देखो, अब कुछ लाते हैं, ला के इसको कुछ खींचते हैं तो देखो यहाँ पर चेंजिंग आ रहा है ना। देखो यहाँ पर टोटल पिक्सल मेरा इतना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो बदल रहा है ना। यानी कि ये बता रहा है क्या, कि हमारा जो पॉइंटर है उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं कि हमने तो देखा कि क्या कहते हैं, पेंट का काम क्या होता है, कैसे फंक्शंस करता है। इसके आगे अब इसमें कुछ कुछ टूल्स के हम लोग को हमने डिफाइन कर दिया। जैसे कि सबसे पहला टूल है हमारा पेंसिल टूल। उसके आगे भी पहले भी पढ़ सकते थे। पेंसिल टूल क्या होता है, तो बोला गया है यूज द पेंसिल टूल क्रिएट द स्ट्रेट लाइन ऑफ द कर्व। यानी पेंसिल टूल की मदद से आप क्या कहते हैं, सीधी रेखा या कर्व लाइन खींच सकते हैं। लाइक ऐसा और ऐसा खींच सकते हैं। ऐसा खींचना है तो ड्रॉ करेंगे, अगर ऐसा खींचना है तो शिफ्ट दबा के खींचिएगा तो इस तरह का लाइन खींचा जाएगा। यानी कि सीधा लाइन और कर्व लाइन खींचने के लिए पेंसिल टूल का यूज होता है। फिर उसके बाद इट इज यूज फॉर फिल द कलर, ये हमने बताया था। बड़े एरिया में क्या कहते हैं, मान लेते हैं ये बार हमारा बॉक्स है, इसमें रंग भरना है तो बस कलर बॉक्स सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका कलर एक बार में भर जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से पिक्चर टूल होता है। आप चाहें तो क्या कहते हैं, यहाँ पर इरेजर है, इरेजर जो आपने बनाया है, इरेजर टूल की मदद से इस तरह से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। लाइन टूल की मदद से लाइन खींच सकते हैं, कर्व टूल की मदद से कर्व खींच सकते हैं। जैसे कि आप एक झंडा बनाते होंगे तो इसको क्या करते, ऐसे ऐसे फ्लैग बनाते थे, तो कर्व टूल से क्या, एक बार सीधे खींच लीजिए, एक बार इधर से खींच लीजिए, एक बार इधर से खींच लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, झंडा का क्या कहते हैं, जो डोरी है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो कर्व की मदद से इस तरह से आप क्या कहते हैं, कर्व वगैरह खींच सकते हैं। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, हमारा आगे आता है अंडू टूल। अंडू टूल का काम क्या होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है अंडू का, कंट्रोल जेड, CTRL+Z। यानी कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं, मिस्टेक से गलती हो गया या जो पहला था वैसा ही लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से अंडू कर लेंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे वो पीछे आ जाएगा, रीडू दबाएंगे तो क्या कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। एक स्टेप पीछे जाने के लिए क्या कहते हैं अंडू, और एक स्टेप आगे जाने के लिए रीडू। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल की मदद से आप क्या कहते हैं, पेंटिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। पॉलीगन टूल, पॉलीगन टूल क्या होता है, तो पॉलीगन टूल का होता है हमारा क्या कहते हैं, ये वाला जो टूल है इसको बोलेंगे पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल का काम क्या होता है कि आप ये क्या कहते हैं, इस पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, मतलब त्रिभुज,
चतुर्भुज, पंचभुज, तो ये सारी चीज़ों को अगर ड्रा करना है आपके पेंट ब्लैंक बॉक्स में तो पॉलीगॉन टूल की मदद से कर सकते हैं। पिक टूल का मैंने पहले ही बताया, टेक्स्ट का पहले बता दिया था कि कुछ भी लिखने के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं। शेप टूल हमने बताया था, पूरा टूल बॉक्स का जो संग्रह होता है उसी को क्या कहते हैं, शेप टूल कहते हैं। ये होता है, इसको कह सकते हैं, डिफाइन करते हैं तो क्रिएट न्यू शेप्स लाइक अ स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, हार्ट एंड एरो। बोला गया है क्या कि शेप टूल की मदद से आप डिफरेंट टाइप्स के क्या कहते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं पेंट ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद आता है, इसके आगे चलते हैं, एक हमने क्या कहते हैं ड्राइंग के लिए बनाया है कि एक घर बनाया है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इस तरह का घर बनाना है और घर बना के क्या करते हैं कि इसमें ड्राइंग वगैरह करना है। एक हमने होमवर्क दिया है कि इस तरह से क्या करते हैं अपने सिस्टम्स पे, या क्या कीजिएगा क्लासेस में या घर पे, अगर सिस्टम है तो घर पे क्या कीजिए, तो इस तरह का ड्राइंग बनाइए घर का, और अगर ये पूरी तरह से बना के कलर वगैरह कर लेते हैं, समझिए कि पेंट का आपका कंप्लीटली टास्क पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग सारे टूल का यूज हमने कर लिया है जिसका आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ टूल्स है, पेंट बटन टूल है, जैसे कि यहाँ पर क्या कहते हैं, न्यू टूल का काम क्या होता है, तो नया पेज क्रिएट करने के लिए क्या होता है, न्यू टूल का काम होता है, न्यू टूल। इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, CTRL+N। इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएट न्यू पेज, यानी कि न्यू ब्लैंक पेज को क्रिएट करने के लिए पेंट न्यू टूल का यूज होता है। ओपन टूल का क्या होता है कि अगर आपने कोई फाइल पहले से सेव रखा है या कोई फोटोज उसके अंदर सेव रखा है, कहाँ पे, तो कंप्यूटर्स में, तो आप ओपन टूल की मदद से सेव फाइल को, सेव डॉक्यूमेंट को, सेव इमेज को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। सेव का काम क्या होता है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+O। ओपन का, सेव का क्या होता है शॉर्टकट, तो CTRL+S, यानी Ctrl+S होता है। इसका मदद से क्या करते हैं, तो जो आपने ड्राइंग बनाया है पेंट में उसको आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा सेव एज, सेव और सेव एज में क्या अंतर है, तो अगर आप अपने पेज को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके माई कंप्यूटर में सेव हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन और पर्टिकुलर एक्सटेंशन देके क्या कहते हैं किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं, सेव एज टूल का क्या होता है, काम होता है। उसी प्रकार से अपने जो पेंट बनाया है, ड्राइंग बनाया है, उसको करना चाहते हैं क्या कि अब इसको हम लोग अपने हार्ड कॉपी पे ले आए, तो प्रिंट करके क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है तो उस ड्राइंग को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आते हैं, हमारे पास क्या है, कॉपी है। कॉपी टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, तो आप जो भी ड्राइंग बनाए हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। यानी कि कॉपी का मतलब होता है कि एक कॉपी वहीं पे रह गया और उसका दूसरा ड्राइंग कॉपी दूसरे जगह पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी टूल की मदद से इसका शॉर्टकट की होता है CTRL+C, और अगर आपको क्या कहते हैं पेस्ट करना है तो CTRL+V। भी होता है, पेस्ट से नहीं, प्रिंट के लिए P होता है, भी आपका क्या कहते हैं पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, अगर आप जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग टूल है, जिससे क्या होता है, आप प्लस वाला करेंगे तो बड़ा होकर दिखाई देगा और माइनस वाला करेंगे तो छोटा होकर दिखाई देगा। यानी बड़ा करने के लिए प्लस मैग्नीफायर और छोटा करने के लिए माइनस मैग्नीफायर। कोई दिक्कत, यानी कि एक होता है हमारा मैग्नीफायर और ये हमारा डी मैग्नीफायर। अब आता है जूम आउट। जूम आउट करने का मतलब होता है कि आप तो क्लिक कर रहे हैं तो बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है, लेकिन चाहते हैं बाय डिफॉल्ट कि 100% कर दे उसका मैग्नीफाइंग, 50% कर, जितना है उसका आधा कर दे, जितना है उसका दुगना कर दे। डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे जूम आउट में और उसका परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे तो अपने हिसाब से वो साइज एडजस्ट कर लेगा।